झनक के यहाँ हुए एक बच्चे की पैदाइश और हॉस्पिटल में लेकर गया आदित्य झनक को। और आदित्य झनक को, जैसा कि आप जानते हैं, झनक माँ बनने वाली है अनिरुद्ध के बच्चे की, जबकि अनिरुद्ध उसे अपने बच्चे मानने से इनकार कर दिया है। माँ वो कहता है झनक झूठ बोल रही है, वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है। और झनक कहती है नहीं सर जी आपका बच्चा है, तो नहीं मानता, तो वो फिर वहाँ से चले जाती है हमेशा के लिए दूर। झनक अर्शी और उसकी ज़िंदगी से अनिरुद्ध की, जबकि अनिरुद्ध और अर्शी की ज़िंदगी, उन दोनों के आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है। और अर्शी अनिरुद्ध पर अब भरोसा नहीं करती, रहती तो उसके साथ है पर उस पर भरोसा नहीं करती। और अनिरुद्ध और अर्शी की ज़िंदगी ऐसी लड़ाई से चली है। जबकि झनक के यहाँ झनक का साथ आदित्य ने दिया, वो आदित्य के साथ दोस्त बनकर उसी के साथ रह रहा है और इसकी देखभाल कर रहा है। जबकि उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, आदित्य ही लेके जाता है। और हॉस्पिटल में उसके एक बेटा पैदा होता है, जिसे देखकर आदित्य बहुत खुश होता है। और सबसे पहले आदित्य ही बच्चे को उठाता है और वालिद के नाम की जगह अपना नाम लिखता है, जिसे देखकर झनक बहुत खुश होती है कि चलो उसको अपने बाप का नाम नहीं मिला, तो इसको तो किसी ने दिया बाप का नाम। आदित्य की तरफ देख कर तो सिर्फ कहती सर जी आज आपने अपने बच्चे को अपना नाम नहीं देख पाए, लेकिन आपसे अच्छे तो आदित्य सर है जिसने किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया। और उन दोनों आदित्य और झनक में अब इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे का, झनक आदित्य ही के घर में रहती है और आदित्य इसका इतना अच्छे से ख्याल रखता है। उसके बच्चे को भी अपना नाम देता है और वो खुश है कि उसके बच्चे को उसका नाम दे। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी भी चाहते हैं कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन वो हॉस्पिटल जाते हैं, बार पता करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं। अर्शी को कहते हैं आप कभी माँ नहीं बन सकते, जिससे अर्शी उदास हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं क्योंकि आप जल गई थी, जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन सकती, आप जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन सकते, जिसकी वजह अर्शी और अनिरुद्ध की ज़िंदगी ऐसी लड़ाइयों की वजह से चल रही है। और जबकि अर्शी को लगता है कि इसने झनक के साथ अनिरुद्ध ने गलत किया, इसलिए हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, उसे ये लगता है। और अक्सर वो उसको ताने भी देती है कि सच बता दो, क्या वो अन्नी सच बता दो, और झनक सही कह रही थी ना, वो तुम्हारा ही बच्चा था ना। तो इसकी तरफ गुस्से देखा था, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ वो मेरा बच्चा नहीं था, वो झूठ बोल रही थी, और आज तुम्हें अचानक कहाँ से झनक याद आ गई है। वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही होगी। वहाँ से झनक वापस अनिरुद्ध के शहर आती है, आदित्य के साथ ही आती है अनिरुद्ध के शहर। और वहाँ एक लोग शॉपिंग करने गए थे, उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो दोनों आदित्य और झनक शॉपिंग कर रहे होते हैं बच्चे के लिए। और वहाँ से अर्शी और अनिरुद्ध भी आए होते हैं शॉपिंग मॉल में। वहाँ अनिरुद्ध और अर्शी देख लेते हैं झनक, और उसको साथ बच्चे को देखते हैं, तो उसको देखकर अर्शी जेलिस फील कर रही होती है कि क्योंकि वो तीनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे, कंप्लीट फैमिली नज़र आ रही, जबकि ये दोनों कंप्लीट होकर भी अनकम्प्लीट होते हैं। और वो बच्चे को हसरत से देख रही होती है, जबकि झनक भी देख लेती है अनी हैरानी से देख रहा होता है, सोचता है कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। कहता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ऐसे कह रहा होता है, लेकिन उसे वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा होता है ना। तो वो सामने जाता है उनके, कहता है हाय हेलो, तो वही करता है, लेकिन झनक कोई जवाब नहीं देती, लेकिन आदित्य उससे हाथ मिलाता है। झनक कहती है आदित्य जी चलें। कहता हाँ चलो। वो बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो घर आते हैं तो वो लोग घर आते हैं तो अर्शी अनिरुद्ध से फिर लड़ती है कि हाँ तुम झनक को देख के गए थे ना उधर, ये वगैरह, उसमें फिर लड़ाई जाती है। घर वालों को पता चलता है इन्होंने झनक को देखा, और होते तो झनक भी आदित्य के साथ, और वो लोग खुश बहुत लग रहे थे। अनिरुद्ध कहा देखा मैंने कहा नहीं था आदित्य का बच्चा, आखिर आदित्य ने अपना बच्चा एक्सेप्ट कर लिया ना, देखा साथ थे वो लोग, खुश लग रहे थे। वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही थी पहले, अब वापस अपनी असलियत पे आ गई ना। तो ऐसे कहता है, तो ऐसे कहता है, जबकि वो दिल से खुश नहीं होता अर्शी के साथ, ना ही अर्शी उसके साथ खुश होती है। अनिरुद्ध को देख कर झनक और कौन है ये आदित्य घर तो आ जाते हैं, लेकिन झनक उदास हो जाती है अकेले कमरे में चली, जबकि आदित्य बच्चे के साथ खेलने लग जाता है।
झनक उदास होती है और कहती है, सर जी आज आपको देखकर मेरे सारे ज़ख्म फिर से हरे हो गए। फिर से हरे, कैसे आपने मुझे धोखा दिया, कैसे अपने बच्चे को नहीं अपनाया। आप इस लायक थे ही नहीं कि अपने बच्चे को अपना सके, इस लायक थे ही नहीं। आप अर्शी को डिज़र्व करते थे, मुझे नहीं करते थे। और अब मैं आपको पता लगने भी दूँगा, ये आपका बच्चा है। अब ये आदित्य जी का ही बेटा कहलाएगा, आपका नहीं कहलाएगा। कहती क्या अनिरुद्ध को पता चल पाएगा कि वो बेटा अनिरुद्ध का ही है या अनिरुद्ध का ही है, क्या उसे पता चल जाएगा या नहीं? और पता चल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? क्या फिर वो शर्मिंदा होगा, माफ़ी मांगेगा जनक से? और जनक फिर क्या माफ़ भी कर पाएगी कि नहीं? देखे आने वाले एपिसोड में।